नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल मंत्र ध्यान में आपका स्वागत है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए लिए चलते हैं आपको जहां करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आत्मा के शुद्ध होने का विश्वास किया जाता है और जहां जीवन और मृत्यु के रहस्य पर खुलकर चर्चा होती है। वही है महाकुंभ 2026 प्रयागराज। यह केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि यह भारत की सबसे गहरी आध्यात्मिक परंपराओं का जीवंत स्वरूप है। यहाँ आस्था, रहस्य, त्याग और तपस्या एक साथ दिखाई देते हैं। महाकुंभ के दिन जैसे ही सुबह होती है, संगम तट पर हल्का कोहरा फैल जाता है। दूर दूर से आए श्रद्धालु स्नान की तैयारी करते हैं। कहीं मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, तो कहीं शंख और डमरू की आवाज वातावरण को रहस्यमय बना देती है। इसी भीड़ के बीच अचानक कुछ ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर आम इंसान ठिठक जाता है। ये चेहरे होते हैं अघोरी बाबाओं, नागा साधुओं और अजीबोगरीब तपस्वियों के। सबसे पहले नजर जाती है अघोरी बाबाओं पर। भस्म से ढका शरीर, जटाओं में उलझे बाल, हाथ में खोपड़ी और आंखों में ऐसा तेज कि सामने खड़ा इंसान खुद को छोटा महसूस करने लगता है। अघोरी बाबा अक्सर लोगों को डरावने लगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अघोरी का असली मतलब क्या है। अघोरी वह है जिसे किसी भी चीज का भय नहीं होता, न मृत्यु का, न समाज का और न ही किसी बंधन का। अघोरी मानते हैं कि जिसे लोग अशुद्ध कहते हैं, वही असल में ब्रह्मा का रूप है। अघोरी साधना का रास्ता बेहद कठिन होता है। श्मशान घाट, अंधेरी रातें, भस्म और कठोर नियम, यही उनका जीवन होता है। जहां आम इंसान डरकर पीछे हट जाता है, वहीं अघोरी वहीं बैठकर साधना करता है। उनका विश्वास है कि जब तक इंसान अपने डर का सामना नहीं करेगा, तब तक उसे सत्य का ज्ञान नहीं मिल सकता। हालांकि समाज में अघोरियों को लेकर कई भ्रांतियां फैली हुई हैं, लेकिन सच्चे अघोरी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे शिव तत्व में लीन होकर अपने अहंकार और मोह को समाप्त करने की साधना करते हैं। महाकुंभ में आगे बढ़ते ही दिखाई देते हैं नागा साधु। नागा साधुओं का दर्शन महाकुंभ की सबसे निर्वस्त्र शरीर, भस्म से ढके अंग, लंबी जटाएं और हाथों में त्रिशूल या तलवार। नागा साधु संसार की हर माया को त्याग चुके होते हैं। इनके लिए न धन मायने रखता है, न सम्मान और न ही सामाजिक बंधन। इतिहास बताता है कि नागा साधु केवल तपस्वी नहीं थे, बल्कि धर्म की रक्षा करने वाले योद्धा भी थे। जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की धार्मिक परंपराओं पर हमला किया, तब नागा साधुओं ने शस्त्र उठाकर मंदिरों और साधुओं की रक्षा की। आज भी महाकुंभ में सबसे पहले शाही स्नान का अधिकार नागा साधुओं को दिया जाता है। जब नागा साधु स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ते हैं, तो पूरा वातावरण ऊर्जा से भर जाता है। उनके जयकारों से ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता धरती पर उतर आए हों। इनके अलावा महाकुंभ में कुछ ऐसे बाबा भी मिलते हैं जिन्हें लोग अजीबोगरीब बाबा कहते हैं। कोई बाबा पिछले 20 साल से हाथ ऊपर उठाए हुए है, तो कोई वर्षों से एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। किसी बाबा ने जीवन भर लेटकर साधना करने का संकल्प लिया है, तो कोई दशकों से मौन व्रत में है। ये बाबा अपने शरीर को कष्ट देकर नहीं, बल्कि अपने मन और इच्छाओं को जीतकर साधना करते हैं। इन बाबाओं को देखकर श्रद्धालुओं के मन में कई भाव आते हैं। कोई डरता है, कोई चमत्कार की उम्मीद करता है, तो कोई इनके चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद मांगता है। कोई संतान की कामना लेकर आता है, कोई बीमारी से मुक्ति चाहता है, तो कोई अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इन साधुओं की ओर देखता है। लोगों का विश्वास है कि इन तपस्वियों की साधना में अद्भुत शक्ति होती है।
जब ये सभी बाबा संगम में स्नान के लिए उतरते हैं तो वह दृश्य देखने लायक होता है। गंगा, यमुना और सरस्वती का जल जैसे और अधिक पवित्र हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन तपस्वियों के स्नान से संगम की आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल भोग का नाम नहीं है। जहां हम सुख की तलाश में भागते रहते हैं, वहीं ये साधु त्याग में आनंद खोज लेते हैं। जहां हम जोड़ने में लगे रहते हैं, वहीं ये छोड़ने में शांति पा लेते हैं। अघोरी, नागा और अजीबोगरीब बाबा हमें यह एहसास कराते हैं कि असली शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी होती है। महाकुंभ 2026 सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव है। यहाँ डर भी है, रहस्य भी है और अटूट श्रद्धा भी है। यही वजह है कि सदियों से महाकुंभ लोगों को अपनी ओर खींचता आ रहा है और आगे भी खींचता रहेगा। अगर आपको यह रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।